जो कुरान की आयतें उसने सीख ली, जिन्हें याद कर लिया, हदीस जिसने पढ़ ली, क्या वो बेहतर कुरान पढ़ लेगा? तो ये कहे कि भाई मुझे इस्लाम धर्म बहुत अच्छा लगा। और कुछ बात तो है भी इस्लाम में, कुछ बात ठीक भी है। कुछ 5 टाइम की नमाज पढ़े तो 5 टाइम की नमाज उनकी निश्चित है। हमारा एक समय का भी पूजा निश्चित नहीं है। संपत्ति हड़पने की बात होती तो और बहुत बड़े बड़े लोग बाग वहाँ हैं। संपत्ति का तो इनका कहीं प्यार प्रसंग का मामला है। 4-5 साल पहले जिस आदमी की शादी हुई हो, क्या परिवार को पता नहीं था इस चीज़ का? कहीं ना कहीं तो पता लगेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में एक जाट समाज का नौजवान लड़का हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म में चला गया है। उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है। अब इसको लेकर खूब हंगामा मचा हुआ है। उसने एक मुस्लिम लड़की चांदनी कुरैशी से निकाह भी कर लिया है। हिंदू संगठनों ने इस पूरे मामले पर खूब हो हल्ला मचा रखा है और हिंदू संगठनों का कहना ये है कि चांदनी कुरैशी ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया है और जो मौलाना मौलवी हैं उन्होंने उसका ब्रेन वॉश किया है। आयुष मलिक की अगर हम बात करें तो पढ़ा लिखा लड़का है और करोड़ों की संपत्ति का मालिक भी है। क्या वास्तव में आयुष मलिक का ब्रेन वॉश हुआ है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। बड़े स्पष्टवादी व्यक्ति हैं और आरएसएस से भी ये जुड़े रहे हैं। तो ठाकुर साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार भाई साहब, मैं भी आपका स्वागत करता हूँ विपिन भाई। आयुष मलिक जो जाट का लड़का है जी वो अब हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम बन गया है जी। और उसका नाम अब मोहम्मद अली हो गया है। हाँ जिस तरीके से आयुष मलिक पढ़ा लिखा लड़का है और करोड़ों की संपत्ति का मालिक भी है, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि भाई उसके ऊपर जाल फेंका गया है, उसका ब्रेन वॉश किया है और ये ब्रेन वॉश मौलाना मौलवियों ने किया है? जिस लड़की से उसने निकाह किया है चांदनी कुरैशी, उसने उसका ब्रेन वॉश किया है। ये बड़ी हास्यास्पद बात है। ब्रेन वॉश किया हो मुल्ला मौलवियों ने। अगर मुल्ला मौलवी माइंड वॉश करते, ब्रेन वॉश करते, तो शामली में तो आयुष मलिक से इसके जो पिताजी हैं देवराज जी, उनसे बड़ी प्रॉपर्टी के तो बहुत सारे लोग बाग हैं। वहाँ तो चेयरमैन राजेश्वर बंसल बहुत बढ़िया पोजीशन का, उसके लड़के का माइंड वॉश हो सकता था, अरविंद संगल के का हो सकता था, और कहीं बहुत बड़े बड़े लाला हैं उनका हो सकता था। उनका तो किसी का नहीं हुआ। माइंड वॉश किसी का नहीं होता। ये मन की बात है। अपने आप ही जिसके मन में जो चीज़ होगी वो करने की कोशिश करेगा। उस लड़के के माइंड वॉश की बात तो तब हो, एक दिन एक पत्रकार पूछ रहा था उसके पिताजी को, देवराज जी को, क्या ये पहले पूजा पाठ करता था? उन्होंने कहा नहीं, ये पूजा पाठ नहीं करता था। कि देवी देवता को मानता था? कि नहीं, देवी देवताओं को नहीं मानता था। जो आदमी बचपन से ही देवी देवताओं को ना मानता हो, ना पूजा पाठ करता हो, तो फिर उसका माइंड वॉश कौन कर देगा? अगर माइंड वॉश की बात हो, मुल्ला मौलवियों में इतना दम हो, तो आज तो बीजेपी से बहुत दुखी है, तो सबसे पहले योगी का माइंड वॉश कर दें, कुछ ना कुछ ऐसा फूंक दे मंत्र वगैरह तबीज वगैरह कहीं के एरिया में, तो उसका हो जा, मोदी जी का हो जा, अमित शाह का हो जा। ये तो बात है खामखा की माइंड वॉश करने वाली। बात केवल ये है जो आज आप देख रहे, जिस चीज़ को आज देख रहे कि भाई एक आयुष मलिक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ये अगर आप आज से 200-250 साल पहले जाएंगे तो ये तो करोड़ों करोड़ों लोगों ने किया धर्म परिवर्तन। उन दिनों जाट भी बहुत सारे जाट गए, जिन्होंने, जो आज भी मूले, जिन्हें मूले जाट के हैं, गुज्जर बने जिन्हें गुज्जरी कहें, मुसलमान गुज्जर, राजपूत बने जिन्हें रंगड़ के हैं। बहुत सारी जातियों ने धर्म परिवर्तन किया। इस लड़के ने धर्म परिवर्तन करके अपनी जाति बदल ली, अपना धर्म बदल लिया। ये सही है, लेकिन यहाँ एक दुखद बात ये भी है कि अगर उसने ये सब किया तो माँ बाप की मर्जी में को होना चाहिए था। अब अकेला लड़का है, 3-4 बहन हैं, बाप दुखी है, माँ दुखी है, समाज का दबाव पड़ रहा, हिंदू संगठन नंगा नाच कर रहे हैं, कपड़े उतार उतार के बकवास कर रहे हैं। उससे लाभ क्या हो रहा है भाई? अगर उससे कोई लाभ है तो ये तो एक दिन मैं पढ़ रहा था, स्वामी ये जो है ना शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, वो कह रहे थे कि मैं एक बार कहीं जा रहा था कि मुझे एयरपोर्ट पे मिल गए संघ के जो बड़े सीनियर एक पर्सनैलिटी हैं, इंद्रेश जी हैं, बड़ी ऊंची कदकाठी के हैं, वे मुस्लिम मंच चलाते हैं। तो ऐसी बात होगी उनकी आपस में। उन्होंने कहा कि मैं अपने समय में 10 लाख लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को मुसलमानों के यहाँ शादी करवाई, 10 लाख लड़कियों की, हिंदू लड़कियों की। और उन्होंने वो ये कह रहे थे कि मेरे दिमाग में ये आ कि कभी बुजुर्ग आदमी इनकी जीभ ना फिसल गई हो और ये 10,000 कह रहे हो। मैंने कहा क्या 10,000? नहीं 10 लाख। तो 10 लाख लड़कियों को जो मुसलमानों के घर में उनकी बहू बना के, मुसलमानी बना के भेज रहा हो,
केवल इस नीयत से कि ये वहाँ जाके उसके घरों को बदलेंगे, 10 लाख मुसलमानों के घरों को बदल के हिंदुओं की तरफ प्रेरित करेंगे। क्या आज तक हुआ कहीं? जिस भी लड़की की शादी आपकी लड़की हो या मेरी किसी और की, जो लड़की दूसरे के घर में जाएगी तो उस घर की परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार चलेगी। वो लड़की कहाँ अपने हिसाब से चला लेगी परिवार को। तो एक भी दिन इन हिंदू संगठन के लोगों ने कपड़े काट के नहीं कहा कि इंद्रेश जी आप क्यों कह रहे। और इससे पहले भाई साहब कम से कम भी 50-100 तो ऐसी हाई सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो पॉलिटिशियन हैं। आप देखिए कितनी लड़कियां जा रही हैं। रेणु नाम की एक लड़की शाहनवाज के चली गई, सीमा नाम की एक लड़की इसके मुख्तार अब्बास के चली गई, फिल्मी कलाकार है ना ये शाहरुख के चली गई, एक वो नसीरुद्दीन के मेरठ वाले के उसके जा रही, इसके एक लड़की मुसलमानों की आ रही सचिन पायलट के। तो ये तो पता नहीं कितने दुनिया भर के लोग बाग हैं। भाजपा के तो मेरा ख्याल के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी लड़कियां मुसलमानों के, तब तो एक बार भी झंडा नहीं उठाया उसके देवराज के घर को नाश करने के लिए, उसे कलंकित करने के लिए, उस समाज में ना बोल सके, इसे हाईलाइट कर दिया। भाई इसके समाधान कुछ और भी निकल सका था बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा आप एक बात बताओ, चलो मैं ज़्यादा बोल गया, मैं अपनी बात को थोड़ा सा ये करूँ कि अगर वो वापस भी आ गया, वो वापस भी वो ये कह रहा कि मैं घर वापसी कर ली, चलो मुसलमान नहीं रहा हिंदू बन गया, तो ये क्या उसका मन बदल लिया आपने? जो कुरान की आयतें उसने सीख ली, जिन्हें याद कर लिया, हदीस जिसने पढ़ ली, क्या वो बेहतर कुरान पढ़ लेगा? दाढ़ी वो पहले भी रखा था, दाढ़ी अब भी थोड़ा आकार बढ़ गया, और तो कुछ नहीं। क्या हिंदू और क्या मुसलमान सब एक तो है, इनके चेहरे मोहरे नाते सब मामला एक है, कद का ठीक, कपड़े लत्ते सारा तो एक है। अगर उसे हिंदू भी बना दिया गया दोबारा, उन्होंने कहने लगा कि भाई मैं चलो मैं उसे पत्नी को भी छोड़ दिया, उसे कुरैशी को, और मैं पुनः हिंदू बन गया, तो ये कपड़े पहन लेंगे। फिर भाजपा वाले जो उनसे हिंदू संगठन के लोग बकवास करते फिर रहे। जितना नाटक किया है, जितना इनने देवराज को कलंकित किया, उस परिवार को जितना बदनामी का सामना करना पड़ रहा, आज से पहले नहीं हुआ क्या? पता नहीं कितनी लड़की और कितने लड़के ऐसा कर रहे हैं। नहीं, हिंदू धर्म के लिए तो, हिंदू समाज के लिए तो ये बड़े शर्म की बात है कि भाई जाट एक मार्शल कौम है और उसका एक नौजवान हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम बन गया। नहीं तो क्या इससे पहले नहीं हुआ क्या? इससे पहले पता नहीं कितने हुए होंगे। ये तो सामने आ गया, लाइट में आ गया देवराज की वजह से। देवराज ठीक ठाक व्यापारी है, दवा का व्यापारी है, और बहुत अच्छी उसकी सेल है दवाइयों की, उसकी वजह से हाईलाइट कर दिया गया। नहीं तो आम लोग बहुत हैं। ये तो हमारे यहीं से कि एक झीमर का लोंडा मुसलमान बन गया था, कहीं कुछ नहीं, कोई चर्चा नहीं, वो एक साधारण सा आदमी था, कोई चर्चा नहीं हुई। हमारे यहाँ तो अभी पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले की बात है, बड़ी हिम्मत करनी पड़ी उसमें, एक घर गडरियों का और एक घर बाल्मीकि का, जो उनसे ईसाई बन गए थे। ऐसे बहुत लोग बाग हैं तो सारा पंजाब ईसाइयत की तरफ जाने लग रहा, उन्हें रोक लो। धर्म क्या है, आदमी के मन की बात है। अगर मेरे मन में आज ये हो कि भाई मैं तो, मुझे हिंदू धर्म बढ़िया नहीं लग रहा, या मुझे यहाँ की जो कुरूतियाँ हैं, आडंबर हैं, ये अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं बौद्ध धर्म की तरफ खिसक गया, सिखों की तरफ चला गया, कहीं और चला गया। ये सब लोग बाग वही नहीं है। आप जाटों को देख के मेरा ख्याल है 50% से भी ज़्यादा जाट सिख हैं, है नहीं है। अब बौद्धों में चले जाओ, जैनी पता नहीं कितने जाट जैनी हैं, तो वहाँ कुछ नहीं है रोड़ा। ये धर्म तो एक मन की बात है। मैं किसी को मानता हूँ, आप किसी को मानने, प्राचीन काल में चले जाओ, सनातन धर्म आदि अनंत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी धर्म में से तो ईसाई बने, सनातन में से ईसाई बने, सनातन से ही मुसलमान बने, सनातन से ही सिख बने, सनातन से ही बौद्ध बने, सनातन से ही जैन बने, और सनातन से ही भाई साहब अब जो ये हो रहा कि राम रहीम और आसाराम और रामपाल और ये राधा स्वामी यहाँ रहे, सब एक नए धर्म की तो नींव रख रहे। दयानंद जी ने तो एक आर्य समाज ही बना दिया था अलग। इस्लाम धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित हुआ है उसमें लिख। इस्लाम धर्म की देखिए, उसकी एक जो ट्रेनर थी वो है मुसलमान है, 3-4-5 साल से उसके साथ उसका संपर्क रहा। क्या उसके मन में ऐसी बात आई, वो तो ये कहे कि भाई मुझे इस्लाम धर्म बहुत अच्छा लगा। और कुछ बात तो है भी इस्लाम में, कुछ बात ठीक भी है, कुछ बात गलत है। कट्टरवादी तो वो है खाम खा का, नहीं तो जितना संगठन, एक जगह नमाज पढ़ना, ये चीज़ तो हम जब संघ में काम किया करते थे तब हम भी उदाहरण दे के कहते हैं कि भाई हमारा पूजा के तरीके जो है वो पूजा तो करें, लेकिन मंदिर में एक समय होना चाहिए, घंटी बजने का एक समय होना चाहिए। मुसलमान एक बार नमाज हो, एक ही नमाज पे वो सब मस्जिद में चले जाएं, 5 टाइम की नमाज पढ़े तो 5 टाइम की नमाज उनकी निश्चित है। हमारा एक समय का भी पूजा निश्चित नहीं है कि हम इस समय पे करेंगे। उनका एक जगह बैठना, दान देना, एक बात को सुनना, तो वो उस धर्म में है, वो कहीं ना कहीं उससे प्रेरित हुआ होगा, प्रभावित हुआ होगा। लेकिन इसे जितना इन लोगों ने इसकी नौटंकी करी है, जितना इसे कर रहे, तो मेरी तो समझ में ये आ रहा कि सन 13 में भी इसमें मुजफ्फरनगर में ऐसा ही हुआ था। और उसमें जब सन 13 में मुजफ्फरनगर में भाई साहब ये हुआ था ना कांड, वो भी चुनाव से पहले था।
और ये भी 27 के चुनाव से पहले उसका ट्रायल है ये। भाई साहब उस टाइम पे जब ये घटना हुई थी ना मुजफ्फरनगर में, मुसलमानों का तो कोई नुकसान नहीं हुआ था, जो मर गए मरे, बाकी सबको जगह मिल गई थी कैराने में। ना इधर ने कॉलोनी कटवा दी थी वहाँ, उसमें यहाँ इसके बुढ़ाने के पास जगह मिल गई थी उन्हें तो सब जगह अलॉट हो गई थी। जिन जाट के लड़के थे ना उनकी ज़मीन बिकी, जेड़ों में सड़े, दुर्गति हुई उनकी, आज घर से बेघर हो रहे। और वही काम यहाँ चाह रहे, क्योंकि रोटी सेकने वाले जो लोग भाग थे उन्हें लाभ हो गया। जो चाह रही थी बीजेपी वही तो हुआ था। अगर 13 में मुजफ्फरनगर कांड ना हो और वो टीवी पे इतना हाईलाइट ना हो, दुनिया भर ने उसे सुना, तो बीजेपी नहीं आवे थी। मुजफ्फरनगर की देन है, बीजेपी की माँ जो है मुजफ्फरनगर है। अब तो जो आयुष मलिक के पिताजी हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि भाई जो चांदनी कुरैशी है जिससे आयुष मलिक ने निकाह कर लिया, उसकी भी और उसके परिवार वालों की भी नज़र मतलब उसकी संपत्ति पर है। वो संपत्ति को हड़पने के लिए इस तरीके का ये षड्यंत्र रचा गया। नहीं देखिए, फिर मैं वही कह रहा कि संपत्ति हड़पने की बात होती तो और बहुत बड़े बड़े लोग बाग वहाँ हैं। संपत्ति का तो इनका कहीं प्यार प्रसंग का मामला है, शादी कर ली उससे। और आज की शादी है क्या? वो आदमी तो खुद अपने आप ये कह रहा है कि मेरी 4-5 साल पहले शादी हो गई थी। 4-5 साल पहले जिस आदमी की शादी हुई हो, क्या परिवार को पता नहीं था इस चीज़ का? कहीं ना कहीं तो पता लगेगा भाई। कोई किसी के घर में आवेगा, जावेगा, बतियावेगा, फ़ोन पे बात करेगा, या लेटर के माध्यम से होगा, या किसी दूध के माध्यम से होगा, जो भी कुछ होगा पता तो परिवार को लगेगा। और परिवार को पता नहीं लग रहा, यार दोस्तों को नहीं पता लग रहा, उसने ही खुद अपने आप बताया। अगर वो अब बिना बताता तो फिर क्या होता? और रही बात ये भी कि 4 साल वो कह रहा है, अगर 4 साल में देखिए उस आदमी का संयम भी फिर कितना बड़ा कि 4 साल में एक भी बच्चा नहीं पैदा होगा। बच्चा ना पैदा होने का कारण ये भी रहा होगा, उसने एक दिन अपना स्टेटमेंट दिया कि मेरी जवान बहनें थी, बहनों की शादियां की वजह से मैंने ये बात इस समय चर्चा में नहीं ले गया, ये सब ज़्यादा बढ़ाया नहीं लोगों को कहानी। ठाकुर साहब, आयुष मलिक हिंदू से मुसलमान बन गया, बहुत हो अल्लाह मच रहा है। और जिस लड़की से चांदनी कुरैशी से उसने शादी की है, अगर आयुष मलिक हिंदू ही बना रहता और चांदनी कुरैशी उसके साथ आकर बस हिंदू बन जाती, हिंदू रीति रिवाज से वो उसके साथ शादी कर लेती और उसका नाम चांदनी कुरैशी से हटकर ज्योति मलिक हो जाता, तो फिर हिंदू संगठन बड़े खुश होते। यही तो है, यही तो एक विडंबना है। यही सोचने की बात है, अगर वो लड़की हिंदू बन गई तो घर वापसी हो गया, फिर बहुत बढ़िया फिर जश्न मनेगा। अगर वो लड़का मुसलमान बन गया, तो मैं तो ये कह रहा कि वो लड़का अगर मुसलमान बन गया तो मुसलमान बनने के बाद में हिंदू रीति रिवाज से पड़ा बड़ा हुआ। वो लड़का अगर मुसलमान बन रहा तो सैकड़ों मुसलमानों को प्रभावित करेगा हिंदू धर्म की तरफ भी। जब इंद्रेश जी 10 लाख लड़कियों को मुसलमानों के घर में बहू बना के भेज सकते हैं, तो 10, 20, 30, 50, 100 मुसलमानों के यहाँ से हिंदू लड़कों को मुसलमान बना के भेज दें, वो बहुत सारों को प्रभावित करेंगे। वो उनके वहाँ जाके मजलिसों में, उनके मकतब में, स्कूल में वहाँ जा बोल लेंगे, तो वो सनातन की तरफ भी खींचेंगे, कुछ प्रयास करेंगे सनातन का भी, बीच की एक कड़ी तो बनेंगे। तो इस प्रकार का प्रयास तो किया नहीं गया उस लड़के को बदनाम करने के लिए और उसे देवराज जी को इस मोड़ पर लाने के लिए, वो विवश हो जा, सल्फास खा के मरे, या भाई वो टूट जा बिल्कुल ही, इस पोजीशन में ला खड़ा कर रहे। अभी 12 तारीख की फिर बतावे कोई धरना प्रदर्शन कर रहे, ठाली है ना, काम धाम तो कुछ रहा नहीं। सरकार की जो नीतियाँ हैं उन पर तो बोल नहीं सकते हैं, सरकार की नीति फेल है सारी की सारी। और इस पे उन्होंने वो हल्ला कर दिया। इनका ये रणभूमि कुरुक्षेत्र की जो उसमें आज से 5-5.5 हज़ार साल पहले भगवान कृष्ण ने पांडवों को लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान को चिन्हित किया था ना कि यहाँ लड़ाई होगी, ये सबसे कट्टर धरती है। इन्होंने देख लिया कि मुजफ्फरनगर के अलावा कहीं पैर लगने वाले नहीं, मुजफ्फरनगर की वो धरती थी। मुजफ्फरनगर शामली एक ही है, ये तो अभी कुछ दिन पहले शामली मुजफ्फरनगर से अलग हो गया कि 400 पार करने वालों को धरती में मिला दिया था, वो भी मुजफ्फरनगर की धरती थी। और भाई साहब अब फिर 14 के चुनाव में जो इतनी भारी मेजोरिटी से आया वो भी मुजफ्फरनगर की धरती थी, और अब भी मुजफ्फरनगर की धरती है। आयुष मलिक की तरह तो पता नहीं कितने लड़कों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया होगा, कोई जानता है किसी को? ठाकुर साहब, जिस तरीके से आप आयुष मलिक के वीडियोस देख रहे होंगे और उसने जितना ज्ञान मुस्लिम धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में हासिल कर लिया है, तो आपको लगता है कि वो वापसी कर पाएगा? नहीं करेगा। अच्छा देखिए, परिवेश है, वो परिधान बदल लेगा। चलो मान लिया हमने कि दाढ़ी को छोटी कर लेगा, बहुत सारे मुसलमानों की नहीं दाढ़ी, जितने बड़े बड़े नेता हैं किसके दाढ़ी है? विदेशों में आप किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को देख ले, किसी के भी दाढ़ी नहीं है, वो टोपी उतार लेगा। लेकिन अंदर जो मन है ना, मन साफ कैसे करेगा? भाई मेरे अंदर क्या है, मैं किस देवता को मानता हूँ, मानूँ या नहीं मानता,
कब मैं पूजा करता हूँ, तो मेरा व्यक्तिगत मामला है। धर्म आदमी का व्यक्तिगत मामला है। धर्म किसी का ये थोड़ा है कि भाई वो धर्म किसी की बपोती है। धर्म तो व्यक्तिगत मामला है, ये कोई थुप्पी हुई चीज़ नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भाई किसी लड़के ने किसी मुस्लिम लड़की के साथ शादी कर ली, निकाह कर लिया, और वो मुस्लिम लड़की उसे अपने साथ अपने धर्म में ले गई? नहीं, वो लड़की नहीं लेगी, वो खुद गया। लड़की अपने धर्म में नहीं लेगी। लड़की अगर धर्म में ले जाती तो बड़े धूम धड़ल्ले से लेकर जाती। लड़के का आप फिर मैं दोबारा कह रहा, आप देवराज जी के पास जाओ, एक उसका इंटरव्यू लो। उसने ही एक दिन जो हम सुन रहे थे, उसने ये कहा, जब उसने पत्रकार ने पूछा उसे कि क्या ये पहले से ही ये पूजा पाठ करता था, देवी देवताओं को मानता था, उसने कहा नहीं, ये पूजा पाठ तो नहीं कर रहा था, देवी देवताओं को तो नहीं मानना था। तो आदमी जब शुरू से ही ऐसा रहा हो, भाई आप बहुत सारे लोगों की, आप देव पुरुषों को देखें, भगवान बुद्ध को आप ले लें। भगवान बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो वो एक राजा के यहाँ पैदा हो गए भी एक भिखारी बन गए, और दर दर की वो ठोकर खाते फिरे, काफ़ी लंबे समय तक भीख मांगते फिरे। तो भाग में किसी के क्या है क्या नहीं है, इस चीज़ को कौन जाने, क्या जाने। चांदनी कुरैशी और उसके पिताजी को तो पुलिस ने जेल भेज दिया है, तो चांदनी कुरैशी और उसके पिताजी का क्या दोष है? नहीं, कुछ भी नहीं है। आज के दिन तो मुसलमान होना ही दोष है बस। मुसलमान, आप मुसलमान का नाम हो जाओ एक बार, तो मुसलमान को तो जेल जाना ही जाना। अगर जेल में भेजना था तो फिर इसे भी भेजते, इन्हें सारों को इकट्ठा करके भेज देते। लेकिन इसका इस आदमी ने स्वीकार किया, धर्म स्वीकार कर लिया। क्या ये अनपढ़ बच्चा था? अनपढ़ था यूँ, या ये नाबालिग था? एक पढ़ा लिखा लड़का, ठीक ठाक अच्छे घर का बालिग आदमी, धर्म तो परिवर्तन उसने किया। वो तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं होगी, इतने बढ़िया घर की भी नहीं होगी, इतने अच्छे संस्कार की भी नहीं होगी। उस पर तो ये आरोप है कि भाई लड़की ने इसे इन्हें बहका लिया। यार यू फिर क्या था जो उनसे बहकाए में आ गया? इसका माइंड वॉश कैसे हो गया? तो फिर तो ऐसे किसी को एक मुल्ला आवे या मुल्ला नहीं आवे आकर फूंक सी मारे अपना ले जाए, तो हमें आपका भी माइंड वॉश करता है, मुसलमान बना ले। मन की बात है ना। अगर मन में है तो मैं बनूंगा, तो बनूंगा, नहीं मन में है तो कैसे बन जाएगा? आपको ज़बरदस्ती तो कोई ये भी नहीं कह सकता भाई शिव जी की पूजा कर। अगर मैं आपको रोज़ कहूँ कि शिव जी की पूजा कर, तो आप अरमान रहे आप विष्णु को, तो शिव जी की करने के लिए आपके मुँह से विष्णु निकलेगा। जिस आदमी का शुरू से ही इस प्रकार का माहौल रहा हो, उसे कैसे कह देंगे भाई माइंड वॉश किया? अगर माइंड ही वॉश करना था तो फिर बहुत सारे नेता हैं आज के दिन, तो मुसलमान सारे मिलके, ये दिब्बन वाले, दारुल उलूम वाले मिलके मोदी जी का माइंड वॉश कर दें, अमित शाह का कर दें, योगी जी का कर देंगे। चलिए, तो ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।